प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में आत्मविश्वास से भरे नजर आए और कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल 10 साल की उपलब्धियां गिनाई बल्कि 2024 के चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी भी कर डाली। मोदी ने भाजपा को 370 सीट व एनडीए को 400 सीट पार होने की गारंटी दी। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को कांग्रेस के परिवारवाद की भेंट चढ़ने की बात कहते हुए कहा कि एक प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश प्रकरण पर मोदी गुस्से में बोले, खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन का समाधान नहीं हुआ? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप और टुकड़े करना चाहते हो, कब तक करते रहोगे? जब मोदी सरकारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे तो विपक्ष की तरफ से आवाज आई, इसमें अल्पसंख्यक कहीं नहीं है। तब मोदी ने नाराजगी में कहा, क्या महिलाओं की योजना में अल्पसंख्यक नहीं है? मछुआरों में अल्पसंख्यक नहीं है? क्या किसानों में अल्पसंख्यक नहीं है? आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे और उस वक्त जमकर गरजते हुए नजर आए प्रधानमंत्री कांग्रेस पर। उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं को लपेटे में लिया, लगातार उन पर आरोप लगाए कि किस तरह से कांग्रेस अब तक देश के टुकड़े करते आई है और अभी भी कर रही है। आखिर कब तक यूं इस तरह से देश के टुकड़े करते रहेंगे? उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कल, क्योंकि अति उत्साह से लबरेज थे प्रधानमंत्री, और उनका ये जोशीला भाषण जिसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी 370 सीटें लेकर आ रही है लोकसभा चुनाव में और एनडीए यानी बीजेपी के जो गठबंधन है वो मिलकर 400 के पार जाने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए भी, हंसते हुए ये भी कहा कि खड़गे जी भी खुद कह चुके हैं कि बीजेपी 400 पार, तो इस बार 400 पार जाएगी एनडीए और बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले ये भी कहा कि मैं आंकड़ों में उलझने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में 370 सीटें मिलेंगी। पूरा देश इस बात को कह रहा है और एनडीए जो है वो मिलकर 400 पार जाएगा। तो जमकर धोया प्रधानमंत्री ने कल सदन में विपक्ष को, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे प्रधानमंत्री। उस वक्त की बात है और जब प्रधानमंत्री सदन में एंटर हुए थे उस वक्त भी आपको बता दें कि मोदी मोदी के नारों से सदन गुंजायमान हो गया था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने भाषण देना शुरू किया तो प्रधानमंत्री का भाषण इतना जोशीला था कि हर कोई उस भाषण को सुनकर टेबल बजाता हुआ नजर आ रहा था और पूरे सदन में सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। एक तरीके से कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए मोदी, उन्हें इस तरीके से घेरा प्रधानमंत्री ने और एक एक करके जो अब तक के कांग्रेस के कार्यकाल के कारनामे थे वो उन्होंने सदन में गिनाए। खो चुके हैं। इसने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। कांग्रेस को
एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए।